जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ रहे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के 9 भोग आप कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और कितनी समस्याओं से आपको ये भोग इतने चमत्कारी हो सकते हैं, उन समस्याओं से मुक्ति भी दिला सकते हैं। 9 दिन की नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आ रही है या फिर साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। जो भी नवरात्रि आप मनाते हैं, करते हैं, 9 दिन देवियों के जो भी रूप में माने जाते हैं, उस रूप के अनुसार माई के भोग लगाए जाते हैं। जो नवरात्रि पर पर्व है ना, वो माता की आराधना के साथ साथ व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व रखता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से इस 9 दिनों तक माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती है। और साथ ही साथ ये भी बताने जा रहा हूं कि माता रानी को दिन के अनुसार भोग लगाने पर आपको क्या लाभ मिलता है, कौन सी समस्याएं दूर होती हैं और कौन सा प्रसाद चढ़ाकर देवी माँ प्रसन्न होती हैं। तो ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये आपके लिए एक चमत्कारी नवरात्रे आप कह सकते हो। अगर आप विधान कर रहे हो, घर स्थापना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, अपनी नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से आप दिया प्रज्वलित करते हो माता के लिए, तो भी आप चाहो तो ये भोग लगा सकते हो। ध्यान ये रखना है कि नवरात्रि के 9 दिन तक हमें जो है लहसुन प्याज का त्याग करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है। उसके बाद आपका लगाया हुआ भोग प्रसाद स्वीकार हो सकता है। परंतु आप ये चाहे व्रत रखने में असमर्थ हैं, नहीं रख पा रहे हैं, थोड़ा सा परहेज घर पे ज़रूर रखें। उसके बाद ही माई का भोग लगाएं। 9 दिन तक आप कोई भी नॉनवेज खाते हैं तो घर पे नॉनवेज ना बनाएं, तभी ये भोग लगाएं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि भैया हम तो चलो नवरात्रि साल में एक बार करते हैं, बाकी समय पे हम परहेज नहीं करते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं या चिकन वगैरह खाते हैं, तो आप भोग मत लगाएं। मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा। अब आइए जानते हैं पहले दिन से लेकर 9 दिन तक कौन कौन से भोग प्रसाद लगाने हैं और कौन से रूप में पूजे जाने वाली माता के, देवी के, कौन सा भोग प्रसाद उनको स्वीकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ पहले दिन की। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। सभी जानते हैं पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है, अर्चना होती है, उनका ध्यान किया जाता है, उनके मंत्र जाप किए जाते हैं। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का जो शुद्ध घी होता है ना, शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। इससे क्या आशीर्वाद मिलेगा? इससे आपको आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी होता है। यानी कि किसी भी रोग से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, किसी भी कारणवश आपके हॉस्पिटल में पैसे जाते हैं, किसी भी कारणवश आप अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से आप बीमार हो गए, तो नवरात्रि का समय इस उपाय को, महा उपाय को करने के लिए बहुत ही जो है सटीक समय है। और आपको 101% माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में आशीर्वाद देगी कि आप उस रोग से निरोग हो जाओ, आपको निरोग काया देगी, सिर्फ और सिर्फ गाय का शुद्ध घी उनके चरणों में अर्पित करने से। अब जो दूसरा भोग है, जो आपको नवरात्रि के दूसरे दिन जो भोग लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, नवरात्रि के दूसरा दिन जो होता है माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। ब्रह्मचारिणी का पूजन, अर्चना, मंत्र जाप करके जो उनका भोग लगता है, जो उनका प्रसाद लगता है, इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वह अति प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। तो अगर किसी को भी अकाल मृत्यु का भय है, बार बार किसी के एक्सीडेंट होते हैं, घर में थोड़ी सी किसी को भी, किसी भी व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़ी सी संख्या है, या थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है कि इसको मतलब ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएगा या बीमार है या कोई भी परेशानी है, आपको क्या करना है, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए एक माला का उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हो आप चाहो तो। परंतु आपको भोग में शक्कर का भोग लगाना पड़ेगा। तो शक्कर या शक्कर से बनी कोई मिठाई आप उनको भोग प्रसाद के तौर पर अर्पित करो। देखो माँ देवी ब्रह्मचारिणी रूप में आप पर प्रसन्न होंगी, आपकी आयु लंबी करेंगी और यशस्वी बनाएंगे आपको।
अगली जो देवी है जिन्हें तीसरे दिन हम पूजते हैं, यानी कि तृतीय दिन पर नवदुर्गा का एक रूप जो है वो चंद्रघंटा माँ का है। ये जो रूप है ये तीसरे दिन पूजा जाता है। इस दिन इनका अच्छे से पूजा अर्चना करके इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो अगर वो प्रसन्न हो गई तो आपकी दुखों से सबसे पहले मुक्ति हो जाएगी। यानी कि आपके घर में कोई कष्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है और आप दुखों से घिरे हुए हो, चारों दिशाओं से आपके रास्ते बंद हैं, तो ये समय सबसे अच्छा है माँ चंद्रघंटा का पूजन करने का। आप इनका पूजन करते हो, वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर तीसरे दिन पे आपका भोग प्रसाद स्वीकार करके आपको उन दुखों से मुक्त कर देंगी। भोग है, दूध से बनी कोई भी चीज उनको भोग प्रसाद के स्वरूप में प्रदान कीजिए, उनके चरणों में अर्पित कीजिए। अगला जो रूप है वो माँ दुर्गा का चौथा रूप है, जिसे हम बोलते हैं कुष्मांडा। चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा को आप प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगा सकते हो, इनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। आप इनका ध्यान कीजिए इस दिन पर। बच्चों के लिए जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये दिन, चौथा दिन नवरात्रि का, बहुत ज़्यादा सटीक रहेगा किसी भी जॉब में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। और स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पास होना है तो माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए, उनको मालपुए का भोग लगाइए। माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको तथास्तु करेंगी। साथ ही साथ आपके जो डिसीजन पावर है, आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हो या किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में आपको संकोच होता है, तो आपने इस दिन माँ कुष्मांडा माता का पूजन करना है। अब मैं आपको बता दूं, पांचवा दिन जो होगा नवरात्रि का वो होगा माँ स्कंद माता का। इस दिन माता जी को केले को आप भोग स्वरूप प्रदान कर सकते हो या केले का नवेग चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। तो जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगी है, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो माँ का पांचवा दिन यानी कि स्कंद माता का ध्यान करते हुए, उनका पूजा अर्चना करते हुए, उनको केले, जोड़े में 2 केले आप उनको चढ़ा दो या केले का नवेग उनको चढ़ा दो, तो वो अति प्रसन्न होकर आपको पूरी तरीके से निरोग कर देंगी और निरोग काया आपको प्रदान करेंगी। अब जो छठा दिन है, यानी कि छठे दिन देवी माँ को जो है आपने शहद का भोग लगाना है। और छठे दिन पर जब आप शहद का भोग लगाएं तो लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। तो जिस भी व्यक्ति को अगर चाहिए, आप जो भीड़ में पहचान में नहीं आते हो या लोग आपसे मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, वो शक्ति, जो आकर्षण शक्ति, जो अट्रैक्शन पावर है, वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। अगर उस आकर्षण शक्ति को जगाना है तो आपने क्या करना है, इस दिन पर माँ कात्यायनी का पूजन अर्चना करनी है। उनके मंत्र का 1 माला जाप या 5 माला जाप आप अवश्य करें और इससे आपकी आकर्षण शक्ति जगेगी और साथ ही साथ भीड़ में भी लोग आपको ही खोजेंगे और अलग सी चमक आपके शरीर पर होगी, अलग सा निखार आपके चेहरे पे होगा। वहीं बात करते हैं 7वें दिन की, यानी कि सप्तमी की। सप्तमी दिन पे आप माँ को गुड़ का भोग लगा सकते हो। 7वां नवरात्रे पर माँ को गुड़ का नवेग चढ़ाना और उसे ब्राह्मणों को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ आकाश में आने वाले संकट में रक्षा भी होती है। तो अगर किसी के एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या किसी को बार बार भय लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा या ज़्यादा लंबी आयु नहीं है, तो इस दिन पर, सप्तमी पर, आप माँ का पूजन करें, माँ का ध्यान करें और साथ ही साथ ब्राह्मणों को गुड़ का नवेग जरूर दान करें, क्योंकि इस दिन पर माँ कालरात्रि का पूजन होता है। तो सप्तमी पर जब भी आप कालरात्रि का ध्यान करें, उनका मंत्रों का जाप करें, उनका पूजन करें और बताई हुई विधि अनुसार अगर आप ये कार्य करते हो तो आप आकस्मिक घटनाओं से जो जूझ रहे हैं, जो नेगेटिव घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, अष्टमी की। इस दिन पर माँ महागौरी की पूजन होता है और साथ ही साथ कन्या पूजन भी होता है। नवरात्रि के 8वें दिन पर माता रानी को नारियल का भोग लगाएं, नारियल की मिठाई चढ़ाएं या नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधित सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है और देवी माँ की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो संतान से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है
तो माँ महागौरी का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उस दिन पर हवन ज़रूर कराएँ और बच्चे हैं तो बच्चों से भी पूजन अर्चना ज़रूर कराएँ ताकि उनको जीवन में कभी कोई संकट ना आए, पढ़ाई-लिखाई में खूब यशस्वी और दीर्घायु बुद्धिमान बने और अच्छे से 8वें दिन पर नारियल की मिठाई बाँटें कन्याओं को, नारियल का भोग लगाएँ, नारियल का प्रसाद चढ़ाएँ, तो वो माँ अति प्रसन्न होती है उससे। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की, यानी कि नवरात्रि की नवमी की। नवमी के दिन हम पूजते हैं सिद्धिदात्री माता को। इस दिन पर आप जब नवमी मनाएंगे तो नवमी में कन्या पूजन भी होता है और इस दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करें। इससे मृत्यु का भय से राहत मिलती है। साथ ही साथ कोई भी अनहोनी होने वाली होगी आपके जीवन में या कोई भी नेगेटिव घटनाओं से बचाव करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कर सकते हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो और साथ ही साथ तिल का लड्डू आप दान कर सकते हो ब्राह्मणों को या तिल का दान कर सकते हो ब्राह्मणों का। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी नकारात्मकता खत्म होती है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप तुरंत मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराइए, संपर्क कीजिए। दरबार से बने रहें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। कमेंट में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।